बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लाहौरी। आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूँ, ये माशाअल्लाह बलूचिस्तान की सफ़ अव्वल की शायरा हैं, अदीबा हैं, और इसके अलावा माशाअल्लाह ये डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं वीमेन डेवलपमेंट में, ये बलूचिस्तान सेक्रेटरीट में। तो जॉब के साथ साथ माशाअल्लाह शायरी और इसके अलावा अदब से रिलेटेड जितनी भी सरगर्मियाँ कोयटा में होती हैं उनमें हमेशा ये सर फहरिस्त होती हैं। मोहतरमा जहाँ आरा तबस्सुम साहिबा ने हमें टाइम दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं मैडम का शुक्रिया अदा करूँ। तो सबसे पहले तो मैडम ये आपको बताएंगे कि कैसे शायरी स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, उसके बाद फिर ये सफ़र अभी तक इनका जारी है और कितनी इनकी तसनीफ़ात जो हैं वो शाया हो चुकी हैं। तो मैडम प्लीज़ आप ज़रा बता दें। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ साहब। सबसे पहले हम आपको बलूचिस्तान में और कोयटा शहर में खुशामदीद कहते हैं। ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि बलूचिस्तान में कोयटा जैसे प्यारे शहर में आपका नज़र इंतखाब मुझ पर ठहरा और आज हम एक साथ कुछ लम्हात बिता रहे हैं, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे। जैसा कि आपने कहा कि शायरी के हवाले से आप बताएंगी, तो मैं समझती हूँ कि औरत होना ही बड़ा जुर्म है, फिर उस पर शायरी तो कड़ा जुर्म है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलना और बलूचिस्तान जैसे सूबे में ये एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि शायरी वो ज़रिया इज़हार है जिसमें शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। आपके जज्बात, एहसासात पूरी तरह सामने आते हैं, यानी आप अपनी ज़ात के पर्दे उठाते चले जाते हो। और औरत होने के तौर पर यह बहुत मुश्किल काम होता है कि अपने जज्बात की अक्कासी आप शेर के ज़रिए करो। लेकिन चूँकि कुदरत ने ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे तख्लीकियत के मर्तबे पर फाइज़ किया, और मैं समझती हूँ कि शायरी वस्फ़ पैगम्बरी है। जो आपके दिल की बात होती है वो आप शायरी में बयान करते हो, और असर पजीरी होने की वजह से वो लोगों को समझ भी आती है। जैसा कि शायद हमारी आपस में बात भी हुई थी, मैं आपको बता रही थी कि फैमिली बैकग्राउंड मेरा कोई इतना आज़ादाना नहीं था कि जिसमें मैं सिंपल तालीम हासिल कर सकती कुछ जाके शायरी। लेकिन बस वो किसी न किसी तरह फ़र्स्ट ईयर तक मैं पहुँची ही थी। शायरी का आगाज़ ज़ाहिर वो कहते हैं कि शायर पैदाइशी होता है, तो मैंने क्लास 5th में शेर कहे थे। फिर 8वीं क्लास में मैंने कंपटीशन जीता था नज़्म के मुकाबले का। फ़र्स्ट ईयर में मुझे ये एज़ाज़ हासिल रहा कि मैंने मिसरा तरह पे गज़ल नहीं कही, और इंटर गर्ल्स कॉलेज के मुकाबलों में मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। सरैया वजिया के हाथों से मैंने ट्रॉफ़ी हासिल की है। और उसके बाद शादी हो गई, अभी मेरे जानन खानन। तो शादी के बाद 10 साल मुनक़ता रहा शायरी से सिलसिला। मेरी शादी सिंध के उस गाँव में हुई थी जहाँ कोई औरत कलम का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ये तसव्वुर रहा है कि औरत के लिखने का मतलब है लव लेटर लिखना। तो इन सारे मामलात के साथ, इन सारे हालात के साथ आप वहाँ से गायब करते हो, तो ये बहुत एक अलग कहानी है जो बहुत ज़ाहिर दास्तान बनती है। बहरहाल मैं आती हूँ अपने अदबी सफ़र की तरफ। तो 10 साल बहुत अच्छे मैंने गुजारे, बच्चों की पैदाइश, उनकी तरबियत, उनकी तालीम। लेकिन उन्हीं की तालीम की वजह से मुझे फिर मूव करना पड़ा शहर की तरफ, जो मेरा मेका है कोयटा। यहाँ मैं आई 2000 में। तो 2000 के बाद अमली ज़िंदगी के साथ साथ अदबी सफ़र का बाकायदा आगाज़ हुआ। अच्छा मैडम, ये किस तरह मैनेज करती हैं? मतलब आप एक आला ओहदे पर भी हैं, तो अपनी जॉब के हवाले से थोड़ा सा बता दें, कैसे आप टाइम मैनेज करती हैं कि शायरी को भी टाइम देना, फिर अपनी जॉब को भी। इन्हीं मामलात से या इन्हीं कैफियत से गुज़रते हुए मैंने अपने शोहर नामदार के लिए एक शेर कहा था कि वक्त के आगे निकलने की तमन्ना है मुझे, तेज़ तू पाँव की रफ्तार नहीं कर सकता। तो मुझ पर चूँकि बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ आई थीं, 10 साल अज़दवाजी ज़िंदगी के ज़ीरो से स्टार्ट लेके ज़ीरो पे ही ख़त्म हुआ था वो सफ़र। तो मुझे लगा कि ख़ुद तो डूबोगे सनम, साथ हमें भी ले डूबोगे। इसी सोच के तहत बच्चों को मैं इस दलदल से, गुर्बत से, जहालत से निकाल कर मैं कोयटा आई। और टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, तो
اس حوالے سے میں خود کو بہت شاباشی دیتی ہوں کہ میں نے ہر طرف ایک میزان کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ ٹائم گزارا. شاید اسی لیے آج تک میری کوئی دوست نہ بن سکی یا میرا کوئی دوست نہ بن سکا، کیونکہ مجھے لگا کہ جہاں میں دوستی کی آڑ میں آؤں گی وہاں میرے قدم رک جائیں گے. دوستی تقاضے کرتی ہے انتظار کے، ٹھہرنے کے، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ٹھہر کے کسی کا انتظار کرتی. تو میں نے ایٹ اے ٹائم بچوں کو بھی وقت دیا. بچوں کے ساتھ میں نے پڑھائی بھی وہیں سے اسٹارٹ کی جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. بچے میرے اسکول جاتے تھے، اس کے بعد میں نے BA کیا، B.Ed کیا، اردو میں ماسٹر کیا، IR میں ماسٹر کیا. یعنی میری زندگی بچوں کے ساتھ ساتھ بچے پڑھتے گئے، بڑے ہوتے گئے. میری زندگی امتحانات میں، ٹیسٹ میں، انٹرویوز میں ہی گزری، اور الحمدللہ آخر کار زندگی کے تھپیڑوں کے بعد آج وقت بتاتا ہے کہ جہاں تبسم زیرو سے ہیرو بننے والی خاتون ہے. شکر الحمدللہ. اچھا میڈم، میں بھی جب ہم آ رہے تھے تو آپ نے گاڑی میں ایک دو غزلیں سنائیں، تو میں تو حیران ہو گیا. آپ کی شاعری ماشاءاللہ اتنی اعلیٰ پائے کی شاعری ہے، مجھے پروین شاکر یاد آ گئے. اور آپ اس اعلیٰ پائے کی شاعری کرتی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کی شاعری کے جو شعبے ہیں وہ کون سے ہیں؟ مطلب جس طرح ایک رومانٹک ہوتا ہے، دوسرے ہوتے ہیں. جی عزیز صاحب، میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ میں 3 زبانوں میں شاعری کرتی ہوں، اردو، سندھی اور براہوی. میری اس وقت 5 کتابیں جو ہیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جبکہ 6ٹھی کتاب میری سستی، کاہلی یا پھر گھر کی فضولیات کہوں یا مصروفیات کہوں، آفس کی مصروفیات، ان سب کی نظر ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں کہ بہت جلد وہ منظر عام پہ آئے. یہ جو 6 کتابیں ہیں، ان میں پہلی کتاب اداسی رقص کرتی ہے. میرے اس زمانے کی کتاب ہے جب میں بہت زیادہ جد و جہد اور اسٹرگلنگ پیریڈ میں تھی. اداسی کا لبادہ اوڑھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس میں بھی اداسی کو بھی مجبور کروں کہ میرے ساتھ رقص کرے. یعنی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. محبت شاعری ہے. میں نے اپنی شاعری کو محبت کی زبان دی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس کے تھرو محبت کا پیغام پہنچ سکے. مجھے خطبانیات وہ کتاب ہے جس میں نے خواتین کے جو مسائل ہیں، خواتین پر جو تشدد ہے، جو صنفی امتیاز ہے، اس حوالے سے میری نظمیں شامل ہیں، جو کہ سچی کہانیاں ہیں جن کو میں نے نظموں کا روپ دیا ہے. اس طرح سے اللہ کا شکر ہے میں خواتین کی مضبوط آواز کے طور پر جانی اور مانی جاتی ہوں. اور جو کتاب محبت ہے وہ ایک رات میں کہی گئی مختصر نظمیں ہیں جن کو کتابی شکل دی گئی ہے. خواب بنتے رہو میری 5ویں کتاب براہوی نظموں کا اردو منظوم ترجمہ ہے، جو کہ براہوی کے ادب کی خدمت کے طور پہ. اور 6ٹھی کتاب تو میری آخری محبت ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آئے گی. اور ان کتابوں کے ناموں کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شاعری کے موضوعات کیا ہو سکتے ہیں. اچھا میڈم، ایک غزل سنا دیں، مطلب تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ماشاءاللہ. اور میری طرف سے آپ کو انویٹیشن بھی، آپ DG خان کبھی ہیں ہمارے پاس، اور وہاں ڈیرہ غازی خان میں بھی کافی اچھے شاعر ہیں اور خواتین شعراء بھی ہیں ماشاءاللہ. میں نے DG خان میں مشاعرہ پڑھا ہے الحمدللہ، آل پاکستان مشاعرہ دعوت شیراز میں. تو وہاں بہت سی خواتین شاعرات سے میرا تعارف بھی ہوا. ڈاکٹر شاہین کھوسو ہیں اور بہت سی شاعرات وہاں پر تھیں جن سے مل کے مجھے بڑا اچھا لگا. غزل کی چند اشعار جو میں نے آپ کو نہیں سنائی وہ غزل سناتی ہوں. مجھ کو فقط سخن کا ہی ملکہ نہیں دیا، سب کچھ دیا ہے رب نے مجھے کیا نہیں دیا. اور مجھ پر کسی نے سورہ یاسین امید کا اسی لیے بجھتا نہیں دیا. اور کہنے کو تو جہیز میں سب کچھ دیا، مگر دل جیتنے کا کوئی وظیفہ نہیں دیا. اور جلتے ہیں میرے در پہ محبت کے 100 چراغ، چوکھٹ پہ آج تک کوئی رکھا نہیں دیا. لگتا ہے کہ خیرات کر چکی ہوں کئی بار تبسم، کیسے کہوں کہ حسن کا صدقہ نہیں دیا. اب ذرا اس سے ہٹ کے ایک غزل سناؤں گی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلابی. جی اب میں چاہوں گی ایک انقلابی غزل آپ کے حسین سماعتوں کی نظر کروں. اگرچہ یہ میرا مزاج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو عہد حاضر کے مسائل ہیں وہ بعض اوقات آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ان پہ ضرور آواز اٹھائی جائے. تو اس حوالے سے ایک غزل ہے کہ چمن کا دشمن بنا ہے مالی،
जनाब आली। चमन का दुश्मन बना है माली, जनाब आली। उठाए हाथ अब बजाएं ताली, जनाब आली। हर एक दामन अटा हुआ है, फटा हुआ है। हर एक दामन अटा हुआ है, फटा हुआ है। हर एक थाली है छेद वाली, जनाब आली। और हमारे सीने तुम्हारे तरकश रहें सलामत। हमारे सीने तुम्हारे तरकश रहें सलामत। न जाए कोई भी वार खाली, जनाब आली। और नज़र मिलाएं कि हम हैं चुप, खून बोलता है। नज़र मिलाएं कि हम हैं चुप, खून बोलता है। ये क्यों नज़र आपने चुरा ली, जनाब आली। और मनाइए जश्न आपका दिन है आपकी शब। मनाइए जश्न आपका दिन है आपकी शब। सवाल खुद बन गया सवाली, जनाब आली। और भले तहे तेग सबको कीजिए, ख्याल कीजिए। भले तहे तेग सबको कीजिए, ख्याल कीजिए। ज़रा संभल के जनाब आली, जनाब आली। और ख़िज़ां की रुत में बहार जाई, कहाँ से आई। ख़िज़ां की रुत में बहार जाई, कहाँ से आई। खिला खिला है रुख़े जलाली, जनाब आली। वक्ता है कि मेरे तबस्सुम का दम घुटा है, बुझा बुझा है। मेरे तबस्सुम का दम घुटा है, बुझा बुझा है। पड़ी है फीकी लबों की लाली, जनाब आली। चमन का दुश्मन बना है माली, जनाब आली। उठाए हाथ अब बजाएं ताली, जनाब आली। अच्छा मैडम, बस आखिरी कोई 2 या 3 शेर वो जो छोटी बहर में अभी आप रास्ते में सुना रहे थे। अच्छा, मैं समझती हूँ तो मुझे एक औरत की नुमाइंदगी करती हुई कोई नज़्म सुनानी चाहिए। वो उसके 1-2 शेर सुना देती हूँ, फिर उस नज़्म पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। कि मिजाजन आशिकाना हो गया है, मेरा बेटा सियाना हो गया है। मिजाजन आशिकाना हो गया है, मेरा बेटा सियाना हो गया है। और मेरी बाहों को बाहें मिल गई हैं, कोई बाजू सराहना हो गया है। और चले आओ पहाड़ों की कसम है कि मौसम आशिकाना हो गया है। पलट कर वो मुसाफिर आ गया है, मुकम्मल आशियाना हो गया है। एक नज़्म है जो ख़वातीन को नज़र करती है कि बच्चियाँ कहती हैं हम बाहर जाते हैं, लोग घूरते हैं और देखते हैं। मैं कहती हूँ ऐसे बनो कि ख़ुद को हो के मुझे देखो। तो उनके नाम है कि मुझे देखो, मुझे सोचो, मुझे समझो। मेरी बेबाक नज़री का कोई मतलब नहीं है, कोई लालच, कोई चेहरा, हवस कुछ भी नहीं है। मेरा इदराक है जो मुझको मेरे खैर पर होने की मसनत पर बिठाता है। मुझे ये इल्म है कि मैं उजालों की तरह से फैल जाती हूँ। हकीकत रोज़े रोशन है, जहाँ हर एक चमकती रेत पानी बन नहीं सकती। हकीकत अपनी फितरत में कहानी बन नहीं सकती। मेरी बेबाक नज़री का गलत मतलब न लेना, मुझे बहरूप भरने की अदा आती नहीं है। मुझे घुट घुट के मरने की अदा आती नहीं है। मेरा इदराक है जो मुझको मेरे खैर पर होने की मसनत पर बिठाता है। मैं ऐसी हूँ दिखाना चाहती हूँ, मैं कैसी हूँ बताना चाहती हूँ। मुझे देखो, मुझे सोचो, मुझे समझो। मैं औरत हूँ हकीकत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहतरमा जहाँ आरा तबस्सुम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोयटा आके ऐसे लगा कि जैसे माशाल्लाह ये मेरा ये ट्रिप बहुत कामयाब रहा, क्योंकि आपसे मुलाकात हो गई और आपने टाइम निकाला और हमें मतलब अपनी शायरी भी सुनाई, अपनी दास्तान अपनी ज़बानी सुनाई कि कैसे आपने शायरी स्टार्ट की। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। डेरा गाज़ी खां कभी आएँ तो लाजमी हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। और दावत शिराज़ जैसे बता रही थी, वो शिराज़ गफ़ूर साहब जो हैं वो मेरे दोस्त भी हैं माशाल्लाह। वापडा में इस वक्त वो SC हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं। वो भी अच्छे शायर हैं। उनकी माशाल्लाह मोहतरमा बेगम साहिबा भी बहुत अच्छी शायरा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट, वंडरफुल, थैंक्स।